सर एमयू के एप्लीकेशन फॉर्म तो आ चुके हैं, लेकिन सर ये बताइए कि किस तरीके से हम एमयू में एंट्री कर सकते हैं, या सिर्फ एक ही तरीका है या और भी बहुत सारे तरीके हैं एमयू में एंट्री करने के? जी हाँ बच्चों, एमयू में एक तरीका नहीं है, 4 तरीके हैं। आप लोग उसके उसी तरीकों के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के अंदर एमयू में एंट्री कर सकते हैं, एमयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों आप लिए ये वीडियो आपको ये बताएगी कि किस तरीके से आप कितने कितने मेथड के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी अपनी एमयू के अंदर आ सकते हैं। पहला तरीका बच्चों क्या मालूम होता है कि भाई एमयू का फॉर्म भर दो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो और अपना टेस्ट दे दो। इसके अलावा और भी क्या तरीके हैं, जैसे सीयूटी के थ्रू किस कोर्स में आ सकते हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट कैसे होते हैं एमयू में। हाँ जी हाँ, एमयू के अंदर ही कुछ कोर्स बच्चों ऐसे हैं जो एमयू नहीं कराते, उसका डिपार्टमेंट कराता है। तो भाई ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हो सकता हो वो कोर्स हमारे काम का हो। तो भाई जो हर कोर्स के रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंटल होते हैं, तो हर कोर्स के रिगार्डिंग जो सीयूटी के थ्रू होते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करिएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक नई वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि एमयू में प्रवेश करने के लिए, एमयू में एंट्री करने के लिए हमें कितने कोर्स के द्वारा, कितने तरीकों के द्वारा एमयू हम लोग एंट्री कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई आओ पहले हम लोग जान लें कि भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एमयू में, कि एमयू में आने की वजह क्या है, एमयू के लिए बच्चा इतना पीछे क्यों लगा रहता है, एमयू के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एमयू के अंदर सिलेबस पैटर्न क्या होता है, किस कोर्स के रिगार्डिंग कैसे हमें एंट्री करनी है, ये सारी बच्चों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कोर्स क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, हॉस्टल फी क्या होगी, और उससे पहले ये एमयू में एंट्री करने के जो 4-5 तरीके हैं, सर पहले वो बताइए। आओ पहले इसकी हम बात करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम कहानी को बढ़ाएंगे। लेकिन एमयू को चुनना हमारे लिए क्यों जरूरी है बच्चों? जरूरी ये है, अगर हम ओवरऑल एनआरएफ की रैंकिंग को चेक करें, 8 रैंकिंग है, कुछ ईयर में से 5 पे 4 पे भी पहुंची है, लेकिन जो अभी हमारे पास अभी रैंकिंग चल रही है 10 से थी, अब ये 8 पे आ चुकी है। मतलब क्या हुआ, धीमे धीमे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारी एमयू फर्स्ट नंबर पे भी आएगी। अगर बात करें बच्चों यहाँ का जो मैनेजमेंट है, LLB है, कोर्स है, लॉस के जो कोर्स है बहुत ही सटीक चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो देखा जाए बच्चों हमें कितनी रैंकिंग मिल रही है, वहां से 12th रैंकिंग मिल रही है लॉस के कोर्स के लिए। अगर बात करें बच्चों हम आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग वगैरह के लिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 14 रैंकिंग मिल रही है। ओवरऑल और कोर्सेज के बिहाफ पे अगर हम बात करें, जितनी हमें रैंकिंग दिखाई दे रही है बच्चों, हमें कितनी मिल रही है, 16th रैंकिंग है ओवरऑल और कोर्सेज के बिहाफ पे। ठीक है बच्चों, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मुद्दा इस बात का था सर, एंट्रेंस का जो पहला क्राइटेरिया है वो क्या है जिससे हम एमयू के अंदर प्रवेश एंट्री कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों पहला क्या है हमारे पास, एमयू EEE, मतलब एमयू लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। मतलब क्या हुआ कि जो एमयू है तो अपना खुद का एग्जाम कराता है, ये तो जानते ही हैं। अगला बताइए, इसके अंदर जो कोर्सेज आते हैं बच्चों, सबकी मैंने लिस्ट लगा रखी है। और अगर आपको लग जाते हैं कि सर एमयू सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे जो अपने कोर्स कराती है उसकी सेपरेट वीडियो बना दीजिए, या सीयूटी के थ्रू जो अपने एग्जाम कराती है उसकी सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो बच्चों कमेंट करना, इस सेपरेट अलग वीडियो भी आ जाएगी। तो बच्चों ये वो कोर्स हैं जो एमयू एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर बात करें बच्चों सेकंड वाले पार्ट की, सीयूटी के थ्रू के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हमारे पास जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं। अब बच्चों का कहना ये है कि सर हमने सिर्फ एमयू का ही फॉर्म भरा है। अरे भाई एमयू का फॉर्म भी भरो, तो बाहर वाले फॉर्म है, सीयूटी वगैरह के फॉर्म भी भरो, तो आपके पास 2 चांस हो गए। अभी तक जितना हमने देख लिया 2 चांस हो गए, आप 2 चांस के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के अंदर आ सकते हो एमयू के अंदर। बात समझ में आई? भी कहना क्या चाहता हूं। आओ तीसरे वाले कोर्स की बात करते हैं। डिपार्टमेंटल टेस्ट भी होते हैं, मतलब इन टेस्ट को एमयू से मतलब तो है अंडर एमयू को ही रहोगे, लेकिन डिपार्टमेंट खुद का टेस्ट कराता है। तो भाई ये भी देख लो, बहुत जरूरी है। अरे तुम एमयू EE का फॉर्म भर दो, एक सीयूटी का फॉर्म भर दो और डिपार्टमेंटल वाला फॉर्म भी भर दो, अगर तुम्हारा सिलेबस और तुम्हारा कोर्स और तुम्हारा सब्जेक्ट जिसमें तुम काम करना चाहते हो उसके अंदर आता है, तो भाई तुम्हारे पास 3 रास्ते हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आओ चौथे वाले पे आते हैं, नीट। अच्छा भाई, नीट के द्वारा लेकिन डिपेंड करता है कि तो मान लो कि तुम्हारा कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है। अगर तुम्हारा कोर्स ऐसा है जो चारों में ही कॉमन है, तो भाई चारों को हम भर दो, तुम्हारे पास 4 रास्ते हो जाएंगे, किसी एक में तो फिर तो आ ही जाएगा। नीट के द्वारा बच्चों ये हमारे पास कोर्स हैं जिसके द्वारा नीट के द्वारा हम एमयू के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, चलो अब अगली बात करें भाई क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर। क्राइटेरिया किस कोर्स का क्राइटेरिया? और भैया हर कोर्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, हर कोर्स का जो एग्जाम पैटर्न है हर कोर्स का अलग, कुछ 2 घंटे के हैं, कुछ 3 घंटे के हैं, लेकिन इनके अंदर क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज आ जाती है बच्चों। आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सब कुछ आपका है क्राइटेरिया के अंदर। अब जिस कोर्स में आप चाहते हैं एंट्री लेना, उस कोर्स के रिगार्डिंग आप मुझे बताइएगा, तो उस कोर्स का क्राइटेरिया क्या क्या है मैं आपके पास वीडियो के माध्यम से लेकर आ जाऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? एग्जाम पैटर्न भी बच्चों वही रहेगा, जैसे क्राइटेरिया देखेंगे तो उसका एग्जाम किस फॉर्मेट में होगा, मॉर्निंग में होगा, दिन में होगा, नाइट में होगा, कब होगा, 2 घंटे का, 3 घंटे का, किस पैटर्न में होगा, सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, कैसे कैसे करना होगा, ये इसके रिगार्डिंग भी अपने तुम्हारा कोर्स क्या है उसके रिगार्डिंग मुझे बताना, और मैं इसके एग्जाम पैटर्न के भी यहाँ पे वीडियो लेकर आऊंगा। सिलेबस क्या है? जैसे बच्चों एग्जाम पैटर्न पर्टिकुलर कोर्स का होता है, ऐसे ही हम बात करें बीटेक की, हम बात करें बीएससी की, हम किसी भी कोर्स की बात करें, कोर्स के हिसाब से उसका सिलेबस डिफाइन करेंगे। जैसे मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ 12 का पोर्शन ही काफी होता है, लेकिन बात करें हम लोग पैरामेडिकल, बीएससी ऑनर्स, बीटेक के लिए बच्चों इनके लिए आपको 11 12 दोनों का ही सिलेबस चाहिए होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन बच्चों फॉर्म कब आएंगे? 2026 के लिए अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं बच्चों फर्स्ट के आ चुके हैं, 6th के आ चुके हैं, 9th के आ चुके हैं। जो प्रोबेबिलिटी होगी विद इन अ वीक वो होंगे बच्चों आपके 11th एंट्रेंस के, साइंस के, ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के, अब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद हमारे जो बैचलर के फॉर्म है फिर वो आएंगे, उसके बाद हमारे पास मास्टर, पीएचडी और अपने डिफरेंट कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म आना चालू हो जाएंगे। तो बच्चों चैनल से बने रहिए ताकि आपको जो भी अपडेट होगी वो पहले से पहले मिल जाएगी। हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? अलीगढ़ होगा या कहीं भी और भी जा सकता है? जी हाँ बच्चों, हमारे पास एएमयू के बहुत सारे हमारे पास एग्जाम सेंटर हैं। अगर बात करें बीटेक के पेपर की तो डिफरेंट एग्जाम सेंटर हैं। बात करें इंजीनियरिंग की डिफरेंट एग्जाम सेंटर हैं। बात करें बीएलएलबी, बीएड, एमबीए, एमआरआई, ये बहुत सारे बच्चों एग्जाम सेंटर है हमारे पास, तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके बच्चों के पास चॉइस आएगी, तो आप अपने हिसाब से ही अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पे फिक्स अप कर सकते हैं। फिर भी आपको चाह रहा है सर हमारा मेरा बीएससी है या मेरा नीट है या मेरा बीएलएलबी है या मेरा बीटेक है, सर आप इस पे पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, कैसे कैसे पड़ेगा, फिर उसकी हम बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्लाइड पे आते हैं। सर कोर्स तो हमने इन्वॉल्व हो गए हैं, अब हॉस्टल की हम प्राप्ति कैसे करें? तो भाई हॉस्टल की प्राप्ति करने के लिए इस पे सटीक एक वीडियो हम लोग पहले ला चुके हैं कि जब आप खुद ब खुद एनरोल हो जाएंगे तो भाई आपको एएमयू खुद ब खुद आपके कोर्स के हिसाब से क्या कर देगा, एक हॉस्टल अलॉटमेंट कर देगा। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं सर हमें इस हॉस्टल की जगह पे हॉस्टल में रहना है, तो भाई इसका भी क्राइटेरिया है और पूरा का पूरा क्राइटेरिया ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। बाय अदर सर वहाँ लेक्चर के साथ साथ आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट एएमयू, जामिया, बीएचयू और अदर यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ से वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।